अस्पताल से क्या अपडेट है दिव्यांकर हमें बताएंगे। दिव्यांकर, ओवर टू यू, अस्पताल से क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए विवेक, कुछ देर में जो डेड बॉडी यहाँ पर पहुंची है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन बाहर अगर हॉस्पिटल की बात करें तो कई सारे स्टूडेंट हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं और वो उसी ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं और इनसे हम बात करेंगे किस तरह की दिक्कतें इन्हें होती हैं और जो लाइब्रेरी में जब ये पूरी घटना हुई तो उसके बारे में इन्हें क्या जानकारी। ये बताइए, जो शुरुआती जो जानकारी है वो निकल कर आ रही है कि गेट के सहारे जो है वो पानी वहाँ पर नीचे गया, तो गेट के बारे में आपको क्या जानकारी हो जिस लाइब्रेरी में यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे? जितनी भी लाइब्रेरी वारन में चलती हैं सारे गेट में थंब प्रिंट लगता है और मुझे ऐसा अंदाज़ा है, और चाहे जितने भी वारन में लड़के रहते हैं उन सबको अंदाज़ा ये है कि जो थंब प्रिंट है वो फेल हो गया है, वहाँ पे काम नहीं किया पानी भरने की वजह से, जिसकी वजह से उसमें पानी पूरा भरा है और ये ट्रेजरी हुई है। पानी क्या हर साल कुछ इसी तरह की स्थिति होती है? आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो, कितनी दिक्कत होती है? मैं 4 साल से हूँ वारन में और मैंने अभी तक यही देखा है कि वहाँ पे बाजीराम कॉलेज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सारा पानी हमेशा ही बॉल की तरह वहाँ पे भरता है पानी, लेकिन ये होगा, ऐसा होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था अभी तक। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? मैं 4 साल से हूँ वारन। 4 साल में क्या इसी तरह की हर साल स्थितियाँ बनती है और आप लोग परेशान होते हैं और ऐसी ही दिक्कतें होती हैं? वहाँ पे अगर वारन के अगर आप दिक्कतें की बात करें तो पानी तो सबसे बड़ा एक इशू है। दूसरा इशू है कि वहाँ पे जो रेंट है हम लोग का, वो वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये एक रूम का रेंट लिया जाता है। 20,000 25,000 ये रेंट है, और जबकि हमें कोई कन्वीनियंस कोई फैसिलिटीज़ ऑनर लैंडलॉर्ड के द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं दिया जाता, और जब मनमानी पैसा वसूला जाता है वहाँ पे। कितना प्रेशर रहता है, एक तरफ से घर का प्रेशर, दूसरी तरफ से लैंडलॉर्ड रूम खोजने का प्रेशर, और ऊपर सबके बीच इन सब के बाद आप लोग तैयारी करते हैं, सबसे जो बेस्ट एग्जाम है देश का, सबसे सर्वोच्च एग्जाम देने की आप लोग तैयारी करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर महसूस? जी प्रेशर अब आपको हम बताएं ये कि हमारे घर पे एक तो सबके घर पे ये एक इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, पैसा आता है, लिमिटेड पैसा आता है और उसी पैसे में सब कुछ करना होता है। ऊपर से लैंडलॉर्ड 1 से 2 दिन भी वेट नहीं करते कि हम लोग रेंट उनको पे करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे पानी की दिक्कतें होती हैं, सीवर लाइन सब पूरा ख़राब हुआ है, जमा पड़ा है, और ये हमेशा हर साल का है, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हर साल होता है वहाँ पे। मैं 4 साल से हूँ, 4 साल से मैं देख रहा हूँ। कि जब घटना होती है या फिर कुछ दिन पहले देखा हमने करंट लगने से जो आईएएस का स्टूडेंट था उसकी मौत हो जाती है, तो आपकी जो उम्मीदें हैं उसको झटका लगता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन जो सुविधाएं हैं, जो उसके लिए हम लोग पैसे भी देते हैं, लेकिन वो सुविधाएं हम तक सही से नहीं पहुँच पाती? जी बिल्कुल, सुविधाएँ नहीं पहुँचती हैं हमारे पास, और यहाँ के जो सांसद हैं, जो प्रेजेंट सांसद हैं और जो प्रेजेंट हमारे यहाँ के एमएलए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप बस चलता है और कुछ नहीं होता यहाँ। इस तरह की ये घटना हुई, आप इसके लिए किसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ की जो वारन की पॉलिसी है, जो वारन के लैंडलॉर्ड हैं और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं इन्हीं लोग को जिम्मेदार मानता हूँ। जो राव इंस्टीट्यूट है वो भी इस घटना पूरी के लिए जिम्मेदार? मैं रोज़ आईएएस को नहीं कुछ बोलना चाहता क्योंकि उसके बारे में मुझे नहीं पता है रोज़ के बारे में, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ के नेता हैं, जो एमसीडी वर्कर हैं, जो एमसीडी में काम करते हैं, जो निगम पार्षद हैं, जो एमपी हैं, बांसुरी स्वराज, जो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं। दिव्यांकर, आप इनसे बात करते रहिए और अपडेट के लिए मैं मेघा उपाध्याय के पास जा रहा हूँ। मेघा, सारे के सारे जितना भी लाइब्रेरी राजेंद्र नगर में सारा गेट वैसे ही है। देखिए विवेक, एक और जानकारी पता चली है कि यहाँ पर जितने भी लाइब्रेरीज हैं जो बेसमेंट में है उनके गेट बायोमेट्रिक है, यानी कि जैसे आप मेट्रो में कार्ड लगा करके एंट्री करते हैं, ऑफिसेज में, बड़े ऑफिसेज में कार्ड या पंच करके एंट्री करते हैं, वैसे एंट्री है। और ये जो एंट्री, इसके साथ दिक्कत ये है कि अगर कनेक्शन कटता है, लाइट कटती है, तो जो स्टूडेंट्स हैं अंदर वो पैक हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यही लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो बता रहे हैं कि कैसा सिस्टम है, शीशा भी नहीं तोड़ सकते। सर बताइए क्या जानकारी? सारा ओल्ड राजेंद्र नगर में सारा जो लाइब्रेरी है बेसमेंट में है, और सारा जो बेसमेंट का गेट जो है इलेक्ट्रिक है और उसका मेट्रो की तरह कार्ड रहता है, आप पंच करोगे तभी गेट खुलेगा। लाइट नहीं रहा तो? अगर लाइट नहीं रहा तो अंदर रहोगे, अगर पानी आ गया तो फिर लॉक रहोगे, आपका डेथ हो जाएगी, डेड बॉडी फिर बाहर आएंगे। अगर लाइन कट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप अंदर ही पड़े रहोगे, आप गेट नहीं खोल सकते। यानी कि पंच इन पंच आउट का सिस्टम है। हाँ, क्योंकि 24 आवर इलेक्ट्रिक गेट में भी जाता है, तब गेट खुलते हैं। शॉर्ट सर्किट के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। हाँ, और सबसे पहले यहाँ पे ओआरएन की लाइब्रेरी बेसमेंट वाला सिस्टम बंद कराया जाए। यहाँ पर एक पोस्टर जो हमने देखा, जरा पोस्टर दिखाइए आप हमें। नगर में भी है एक पोस्टर हम आपको विवेक दिखाते हैं, जो पोस्टर अभी हटा दिया गया है, लेकिन पहले का पोस्टर यहाँ के स्टूडेंट्स के पास है। जरा मैं दिखाती हूँ पोस्टर। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसी राहुल आईएएस कोचिंग का पोस्टर है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बेसमेंट में स्टोर है, लाइब्रेरी नहीं लिखा गया है, लिखा गया है पार्किंग और स्टोर। मतलब
बच्चों के पढ़ने की जगह को स्टोर लिखा गया है। ये तक जानकारी नहीं दी गई कि नीचे बेसमेंट में दरअसल लाइब्रेरी है, बल्कि स्टोर रूम नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर स्टोर रूम है और पार्किंग है। पार्किंग तो सही है, लेकिन बगल में स्टोर रूम बता दिया गया है लाइब्रेरी को। और सिस्टम बिल्कुल रईसों वाले पंच इन पंच आउट करना है। अगर ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी किसी कारणवश बंद होती है तो जो अंदर है वो अंदर रह जाएंगे, जो बाहर है वो बाहर रह जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो खतरे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। आप पंच करते हैं तो गेट खुलता है, आपके सिवा जिसके पास कार्ड या एक्सेस नहीं है वो आपको बचा भी नहीं सकता। ये बात भी एक और जरूरी है कि वो आपको बचाने भी नहीं जा सकता। अगर आप देखा है कि आप अंदर फंसे हैं तो वो आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि पंच इन पंच आउट का सिस्टम है। और जो अंदर चले गए हैं किसी कारणवश अगर कनेक्शन चली जाती है तो वो बाहर नहीं आ सकते, और यही हुआ दरअसल। और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का खतरा भी बढ़ जाता है। फायर एग्जिस्टिंग सिस्टम भी नहीं है। बहुत सारे लाइब्रेरी में भी फायर एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है। जहाँ पर 95% लाइब्रेरी में अंडर बेसमेंट में अंदर है, तो बेसमेंट में अंदर में होगा। यहाँ पर अगर करंट चल जाती है, सांस के भी कटने होती है। और रात में ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी है, रात में बंद कर जाती है एसी। सिर्फ एक फैन चला देते हैं, उसमें बच्चे को, कोई बच्चे को रात में पढ़ना है, कोई बच्चे को रात में पढ़ना है तो वो क्या करेगा। कोई बच्चा दिन में कोचिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे, वो अपना जिंदगी अपना लाइफ स्टाइल में अपना प्रेशर में रहता है, तो इसीलिए उसको फिक्र नहीं होता यार। ये लोग बिजनेस के चक्कर में अपना क्या करते हैं कुछ नहीं पता है। सिर्फ पैसे दो, ये करो, 2-1 को फ्री देते हैं, 2-1 को फ्री एक्सेस देते हैं। सारे के सारे कोचिंग सेंटर में 4 लाख 5 लाख का पैकेज है, जो सुन के आपको हैरान हो जाएगी। 18% GST है। एक आम इंसान, मैं नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, ठीक है, मेरा डॉक्टरी कंप्लीट हो गया, फिर भी मैं पढ़ने आई हूँ IAS बनने के लिए। मेरा एक उम्मीद है। अभी मेरा मम्मी पापा फोन कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ। अभी वो फोन में कोई एक्सेस नहीं है और सब कुछ में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे रास्ते में गड्ढा भी है। बेसमेंट वाला जो लाइब्रेरी है उसको बंद किया जाए। देखिए ये गुस्सा है विवेक, ये नाराजगी है लोगों की। और सवाल है कि आखिर लाइब्रेरी को स्टोर रूम बता दिया गया है, जो पोस्टर्स लगाए गए हैं लाइब्रेरी को स्टोर रूम बताया गया है। पंच इन पंच आउट का सिस्टम है और मदद के लिए कोई नहीं जा सकता। और ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर वो कट होता है तो लोगों को कोई मदद नहीं मिल सकती। ऐसी तमाम शिकायतें हैं, तमाम परेशानियां हैं। मैं आपको एक बार जरा अभी करेंटली जो अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन का वो दिखाती हूँ। क्या कुछ मुझे ये बात, ये जो छात्र बता रहे हैं, इससे ये बात याद आ रही है कि जितना बड़ा शहर उतना छोटा दिल, और जितने बड़े बड़े संस्थान हैं उतना ही छोटा दिल है। 4 बच्चे अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। बड़े संस्थानों के मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जितने बड़े संस्थान हैं उसके जड़े फेमस जो टीचर हैं ना, उनको आके बताना चाहिए कि वो कितने बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं और कितना कोचिंग संस्थान से कमाते हैं। आप सोचिए कि जैसे ये बच्चे बता रहे हैं कि हर लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक लगा दिया गया है, वहां पर अगर छात्र के पास वो आईडी कार्ड है तो वो एक्सेस कर पाएगा। उनको ये नहीं सोचना चाहिए था कि विषम परिस्थितियों में वो कैसे निकल पाएगा। ये बहुत लाजमी सवाल है जिससे ये पूछा जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो ये बड़े बड़े टीचर हैं ना, बड़े बड़े संस्थानों के, सोशल मीडिया पे वायरल है, दुनिया भर का ज्ञान देते रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, गीता पढ़ देंगे, बड़े बड़े जो महाकाव्य हैं वो पढ़ देंगे, कविताएं पढ़ देंगे, शायरी पढ़ देंगे। कई टीचर हैं, आप देख लेंगे उनको सोशल मीडिया पर। और सिर्फ ये 2-4 फेमस हैं, ऐसे ऐसे सैकड़ों हैं जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, कई शहरों में पढ़ाते हैं। ज्ञान देने को कह दीजिए, ये भी छद्म रूप लेके चल रहे हैं, ये भी 2 चेहरे लेके चल रहे हैं, ये भी दिखाने के लिए कुछ और हैं और कमाने के लिए कुछ और हैं। बाद में जब जाके आप इनसे डिस्काउंट मांग रहे होते हैं ना, या फिर कह रहे होते हैं कि नहीं बच्चा गरीब है और कह दीजिए, तब उस समय ये कहने लगते हैं कि नहीं ये तो हमारा धंधा है, ये तो पूरा कोचिंग है, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम तो मैनेजमेंट देखते हैं, हम तो बिजली देते हैं, रहने का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, सारी चीजें बताते हैं। लेकिन कभी ये नहीं बताते हैं कि कितने करोड़ों की संपत्ति बना चुके हैं वो ये पढ़ाने से। कहने को तो ये गुरुजी हैं, लेकिन गुरुजी किस तरह से छद्म रूप में जी रहे हैं, किस तरह से दोहरा चरित्र जी रहे हैं, ये भी इससे पता चलता है। क्योंकि आफ्टर ऑल जो है ये कोचिंग जो खुलते हैं, जो कोई ना कोई टीचर इसके पीछे तो होता है, उसके पीछे पूरा मैनेजमेंट होता है और पूरा एक दूसरे पर शिफ्टिंग का खेल चल रहा है। बायोमेट्रिक बना दिया गया, अगर 4 बच्चे वहां पर जाते भी हैं, चलिए एक तो ये दूसरा केस आ जाता है कि अगर नहीं रखेंगे बायोमेट्रिक खोल देंगे तो बहुत ज्यादा बच्चे पहुंच गए। लेकिन अगर आपने बायोमेट्रिक ही शुरू की है तो आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए आपने क्या बनाया था, ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए ना, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि मैं आपको रात के 1:40 पर करीब 2 बजे ये दुखद खबर बता रहा हूं कि ओल्ड राजेंद्र नगर के एक
कोचिंग संस्थान राव आईएएस की लाइब्रेरी के अंदर बेसमेंट में पानी भर गया, 12 फुट पानी भर गया। अब तक करीब 7 फुट पानी अंदर ही है, 5 से 6 फुट पानी निकाला गया है। उसके बावजूद अब तक रेस्क्यू कंप्लीट नहीं किया गया है। 3 जो छात्र हैं, छात्राएं भी हैं उसमें, उनकी मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। ये भयावह खबर, ये दुखद खबर मैं आपको बता रहा हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहां पहुंचा है, रिया वहीं से मौजूद हैं, अपडेट हमें देंगी। रिया। देखिए विवेक, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन हमने जो यहाँ पर देखा है अभी कुछ और भी यहाँ पर बॉडीज को निकाला गया था, तो ये कंफर्मेशन नहीं हुई है अभी फिर से कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया है या फिर उनका डेथ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, पर बॉडीज को निकाला गया है। ये समझा जा सकता है कि शायद ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कुछ देर में खत्म होगा, लेकिन अभी तो ये चल रहा है। लगातार जो काम है वो जारी है, सर्चिंग जारी है। ये कंफर्मेशन जब तक नहीं होगा कि वहां पर एक भी स्टूडेंट अब मौजूद नहीं है, तब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा नहीं माना जा सकता है। अभी देखिए यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, रोज लगातार बना हुआ है उनमें, क्योंकि देखिए चाहे गलती किसकी भी हो, चाहे प्रशासन की कोई भी ब्रांच इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सच यही है कि छात्रों की मौत हुई है, लापरवाही से हुई है। आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर? हाँ जी हाँ, मैं यहाँ पे 2 साल से स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं, और मैं देख रही हूँ जब भी दिल्ली में बारिश होती है यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वो बारिश का पानी बेसमेंट में घुसता है। बेसमेंट में पहले भी आग लग चुकी है, पहले भी ये इशू आ चुका है। बोला गया था बेसमेंट्स की लाइब्रेरी क्लोज करेंगे, बेसमेंट्स की लाइब्रेरी क्लोज नहीं हुई है, वो फिर से चालू हो चुकी है। और अभी ये जो इशू हो रहा है ये भी बेसमेंट का है, और वायरिंग सिस्टम भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। करंट फ्लो कहीं पे कहीं से भी हो सकता है। नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, नो प्रॉपर वायरिंग सिस्टम, no responsibility of administration. I think administration actually should look into this matter, because many lakhs of students are living here, leaving their parents at home. Their parents are dreaming for their future, right? So this issue should get addressed as soon as possible. It's my sincere request. Okay. प्रशासन की जो व्यवस्था है जी, उस पर बिल्कुल लगातार सवाल उठ रहा है। सर, आप जिस पिटीशन की बात कर रहे थे, क्या पूरा मसला है, कहां तक वो पहुंचा है? देखिए, जो 15 जून 2023 को मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस में आग लगी थी, उसके बाद हम लोगों ने केस किया था, हाई कोर्ट में पार्टी बनाया हम लोगों को, और मुखर्जी नगर में और पूरी दिल्ली के लिए आदेश जब होता है तो किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं होता, पूरी दिल्ली के लिए आदेश है कि, और कानून है एमपीडी और यूबीबीएल का ये लॉ है कि 200 स्क्वायर मीटर से कम में आप मिक्स लैंड में कोई भी कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी या पीजी नहीं चला सकते हैं। और अगर 20 बच्चे से ज्यादा है तो आपको 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया चाहिए, जिसमें ओपन स्पेस होना चाहिए, जिसमें कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसमें बालकनी होनी चाहिए, जिसमें पार्किंग स्पेस होनी चाहिए। लेकिन ये कहीं भी व्यवस्था नहीं है पूरी दिल्ली में। सब कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं। एमसीडी वाले आते हैं, लिपापोती करते हैं, हर इंस्टीट्यूट वाले की सेटिंग है। बहुत जल्द हम लोगों ने कसम खाया है कि स्टूडेंटों को न्याय दिला के रखेंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट मरता है ना तो वो सिर्फ उसके माँ बाप रोते हैं, उसके दोस्त रोते हैं, ना ये इंस्टीट्यूट वाले रोते हैं। ये मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए होंगे, किसी स्टूडेंट का फोन नहीं सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह से अवैध कार्य जो कर रहे हो, स्टूडेंट की जिंदगी को ताक पे रख के जो कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जवाब पूछने वाले नहीं है। मैं अश्विनी कुमार एमसीडी के कमिश्नर से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, और अतुल गर्ग जो दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर है, उनसे मिलके भी 8 दिन पहले आया और कहा कि अतुल गर्ग जी थोड़ी सी स्टूडेंट की जिंदगी को बचा लो। उन्होंने कहा झा साहब हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूट वाले आप बताएं बच्चों के लिए क्या करते हैं? लिखित में दिया था, या पूछिए इनसे, मुंह से बात करके चले आए थे सिर्फ मौखिक रूप से। 6 मंजिल का प्लॉट बना लिया, 6x6 का केबिन बना। देखिए ये एक मुद्दा है जो हाई कोर्ट में पार्टी बनाने का मुद्दा है। एक दूसरा जो हमने आपको शुरुआत में भी दिखाया था, एक आरटीआई फाइल करने की बात की गई थी। देखिए यहाँ पर उसी आरटीआई की जो कॉपी दिखा रही है, क्या है ये पूरा मसला बताइए। मैम ये आरटीआई की कॉपी है, इसमें ये देखा गया कि ये जो बेसमेंट आजकल बन रहे हैं इनकी कोई परमिशन नहीं है, ये सारे के सारे इलीगल तरीके से बन रहे हैं। और तो और ये बताइए कि जो यहाँ पर पहले वाटर टैंक जो है फायर के नॉर्म्स के हिसाब से पहले छत के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन अब वाटर टैंक जो है जमीन के अंदर बनाया जा रहा है। जो आप पानी देख रहे हो, ये पानी कितनी देर से यहाँ से निकाल रहे हैं और 8-8 मोटरें यहाँ पर लगी हैं, लेकिन अभी तक 7 बजे से कंटिन्यू पानी निकल रहा है, लेकिन अभी तक पानी बाहर नहीं आया है। मुझे तो ये भी लग रहा है
कि जैसे जब ड्रेनेज सिस्टम बनता है तो हम लोग जो है जगह जगह मेन हॉल बनता है, तो वो मेन हॉल के थ्रू कहीं अंदर ही तो नहीं जा रहा वो पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।